वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में करेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक नया चैप्टर वेदरिंग। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा वेदरिंग। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 3 से 4 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा वेदरिंग। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो वेदरिंग सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ना कि यार वेदरिंग क्या होता है, उसके बाद इसके बाकी चीजें हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं द टर्म वेदरिंग used for the disintegration and decomposition of the rocks without any significant transportation of the resulting products। तो कहते हैं कि वेदरिंग, ये हमारी डेफिनेशन है वेदरिंग की। तो कहते हैं कि वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग होता है डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो आपने रॉक्स पढ़े हैं ना, आपके मैंने रॉक्स का भी लेक्चर्स डाल रखे हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। जो हमारे रॉक्स होते हैं ना, उनको जब हम तोड़ देते हैं, मतलब अपने आप टूट जाते हैं। इसकी दो प्रोसेस होती है, या तो मैकेनिकल है या तो केमिकल है। जब ये टूटते हैं या फिर डिकम्पोज होते हैं ना, तो उस चीज को, वो जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। उसको हम वेदरिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। तो जो हमारे वैसे पत्थर वगैरह जैसे हम टूटते हैं, कुछ भी होता है यहाँ पे गिर जाए, टूट के यहाँ पे ऐसे कुछ भी गिर जाएंगे ना, तो वो चीज तो हमारी यहाँ पे वेदरिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट चीजें हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कह देते हैं। ये सब आपको पता है, बहुत ही इजी चीज है। बस वेदरिंग में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन होगी, अगर सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन होगी जो हमारे रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स है, फिर तो इरोजन आ जाएगा, फिर तो हम टर्म एज इरोजन कर दे। लेकिन वेदरिंग क्या होता है, बस डिकम्पोजिशन है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो जो रॉक्स टूटते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपना वेदरिंग बोलेंगे, जिससे उससे नए प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, कॉम्पोनेंट्स वगैरह बनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। अगर ट्रांसपोर्ट होगी फिर वो इरोजन आ जाता है। देखो अगर मैं इसमें पढ़ता हूँ, another related term is erosion, in which case the weathered products are simultaneously transported। देखो वही चीज होगी ना कि जो हमारे इसमें प्रोडक्ट बने, डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स करके जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, वेदर प्रोडक्ट्स कहेंगे हम उन्हें। अगर वो ट्रांसपोर्ट हो गए, साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो गए, फिर हम उसे इरोजन कहेंगे, नहीं तो वो इरोजन नहीं होगा, नहीं तो वो वेदरिंग होगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस है हमारा वेदरिंग और इरोजन में। ये आ भी जाता है एग्जाम में, ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पज पे भी आ जाता है कि आपको यार वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस बता दो। तो सबसे मेन डिफरेंस तो यही रहता है कि हमारा वेदरिंग इरोजन में कि ट्रांसपोर्टेशन का। वेदरिंग में हमारे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी और हमारे इरोजन में वो चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। बस यही चीज है। अगर अब क्या होता है कि अब दोनों चीजें जब मिल जाती हैं, द कंबाइंड फिनोमिना ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इज कॉल्ड डेनुडेशन। तो डेनुडेशन हम उसको क्या कह देते हैं अपना, जब हमारे कंबाइंड फिनोमिना किसका, कंबाइंड प्रोसेस होती है हमारी वेदरिंग और इरोजन का। वेदरिंग हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह बने, ये यहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो गए, कोई भी आपका जैसे रिवर से हो गए, कुछ भी हो गया, एयर से हो गया, ग्रेविटी से, कोई भी हमारे इरोजन से हमारे ट्रांसपोर्ट हो गए, तो हम दोनों प्रोसेस को मिला के क्या बोलेंगे, डेनोटेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर तो हम सिंपल कहेंगे यार वहां पे हमारे रॉक्स पड़े थे, अगर तो सिंपल वहां से हम कहेंगे कि यार ऐसे हमारे रिवर से आगे आगे बढ़ते हो गए, तो उसे हम इरोजन कह देंगे। रॉक्स टूट के नीचे गिर गए, जो अलग से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जो भी इसके मिनरल्स के साथ आए, तो उसे हम वेदरिंग कह देंगे। लेकिन जब इसके टूटा और उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेनोटेशन बोलेंगे। डेनोटेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद किसी को पता भी ना है, कोई कोई तो आज पहली बार ही सुन रहे हो। तो डेनोटेशन हमारी ये चीज होती है, द कंबाइंड फिनोमिना ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इज कॉल्ड डेनोटेशन। ये तो आपका देखो वेदरिंग का आ गया, ठीक है, ये तो बेसिक आ गया। अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देखते हैं कि मैं आपको करवाने कैसे वाला हूँ। देखो 4 पार्ट बनेंगे हमारे इसके वेदरिंग है, जिसमें आज मैं आपको करा रहा हूँ, हमारा पार्ट 1 है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ और टाइप्स करा रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स हमारे मैकेनिकल केमिकल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वेदरिंग एजेंट्स, और उसके नेक्स्ट पार्ट पार्ट 3 में करेंगे फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वेदरिंग। तो हमारे वेदरिंग एजेंट्स होंगे, फिर फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग, हम वो देखेंगे। और उसके बाद पार्ट 4 में रिजल्टिंग फीचर्स देखेंगे, हमारे क्या फीचर्स बनते हैं लास्ट में, हमारे जो वेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो 4 पार्ट्स डालूंगा मैं, एक एक दिन में डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे नहीं करो साइमल्ट, मैं हमेशा ऑल्टरनेट डालता हूँ, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट नहीं डालूंगा मैं, इसमें हर एक दिन डालूंगा। जैसे आज अगर मैं पार्ट 1 डाल रहा हूँ, तो कल पार्ट 2 हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन पार्ट 3 और उसके नेक्स्ट दिन पार्ट 4। तो 4 दिन में आपका पूरा वेदरिंग आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का। अब आता है देखो टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो देखो मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। तो देखो अब आता है हमारा मैकेनिकल वेदरिंग। देखो अब हम वो लेवल हम छोड़ चुके हैं बच्चों वाला, जिसमें हम सब पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेदरिंग में कौन सी चीज होती है। अब वो चीजें नहीं होती, ठीक है। अब हम मैकेनिकल वेदरिंग में एक छोटी डेफिनेशन देंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में आ गए, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपको ज्यादा वो बच्चों वाली लैंग्वेज नहीं भी चाहिए होती, जो हम 10th 11th में पढ़ते हैं, हमें 10th या 8th में पढ़ते हैं, वैसे तो ये सारी चीजें वेदरिंग, हमें वो चीजें नहीं चाहिए। हम सिंपल अपनी डेफिनेशन लिखेंगे और खत्म करेंगे बात। कैसे, इन मैकेनिकल वेदरिंग
देयर इज फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। बस यही हमारी चीज होती है। आपको पता है फिजिकली अगर हो जाए तो वो हमारी मैकेनिकल हो जाएगी। तो फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। ये चीज होगी, प्रोसेस को मैकेनिकल वेदरिंग कह देंगे। द सॉलिड रॉक्स ब्रेक्स इनटू लार्ज एंगुलर फ्रेगमेंट्स व्हिच इन टर्न फर्दर वेयर इनटू फाइनर प्रोडक्ट्स लाइक सैंड एंड सॉइल। तो कहते हैं जो बड़े रॉक्स है पहले वो छोटे में बढ़ते हैं और वो छोटे और इतने छोटे हो जाते हैं जिसको हम कह देते हैं कि सैंड और सॉइल हमारे वो बन जाते हैं। बस मैकेनिकल में आपकी ये चीज आएगी। उसके बाद तो मैंने वैसे आपको दिखाया कि अनलोडिंग में ऐसे बन जाती है, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से हमारी होती है, रूट वेजिंग की वजह से होती है, टेम्परेचर चेंज होती है। ये हम अपना कहाँ देखेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स में देखेंगे या फिर वेदरिंग एजेंट्स में देखेंगे, ये अलग है। आप इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, मैकेनिकल वेदरिंग में आप ये चीजें इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ये हमने सिर्फ डेफिनेशन बता दी, ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ। अब आता है देखो केमिकल वेदरिंग। अब देखो केमिकल वेदरिंग में हम थोड़ी चीजें करेंगे, ये नहीं डिस्कस करेंगे यार ये रस्ट से हो जाए, एसिड रेन से। हम प्रॉपर इसको केमिकल दिखाएंगे, केमिकल एक्शन दिखाएंगे प्रॉपर कैसे। देखो इन दिस टाइप द केमिकल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन। ये आपको पता है कि अब इसमें केमिकल प्रोसेसेस आ गए तो केमिकल वेदरिंग है। वाटर विच स्वेलर डिसॉल्व गैसेस इन द चीफ इज द चीफ मीडियम ब्रिंगिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन। तो कहते हैं कि वाटर, पानी तो होगा ही होगा, विच स्वेलर डिसॉल्व गैसेस, विच स्वेलर डिसॉल्व गैसेस कोई भी हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। वो हमारी एक चीफ मीडिया होती है, वही चीफ चीज है जो हमारी जो करती है हमारी एक्शन या रिएक्शन जो हम प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारी डिकम्पोजिशन होती है। तो इस पूरे को हम कहते हैं केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें ये किसके अंडर आता है हमारा केमिकल वेदरिंग इज होगी। बट फॉर अ फ्यू मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, सिलिका एंड मस्कोवाइट, कॉमन माइका जिसको हम बोलते हैं, विच मोस्टली रिमेन इनर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मिनरल्स जो है ना क्वार्ट्ज मस्कोवाइट होते हैं, ये जो ना इनर्ट रहते हैं, मतलब ज्यादा फ्लो नहीं करते, ये ज्यादा निकलते नहीं, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन में ज्यादा नहीं आते, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। देखो द अदर्स इजीली डिकम्पोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। देखो यहाँ पे लिख देना, बट फॉर अ फ्यू मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज एंड मस्कोवाइट विच मोस्टली रिमेन इनर्ट। नर्ट का मतलब यही हो गया कि ये मिनरल्स ना ये ज्यादा हमारे ट्रेवल नहीं करते, ठीक है, वहीं पे ज्यादा रहते हैं, डिकम्पोज कम ही होते हैं, ठीक है। बाकी हमारे द अदर्स इजीली डिकम्पोज अंडर द इन्फ्लुएंस वेरियस केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं देखो कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे हमारे केमिकल प्रोसेसेस हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले आती है वेरी कॉमन फीचर ऑब्जर्व इज ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे सोल्यूशन होता है वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व ह्यूज मासेस ऑफ कार्बोनेट रॉक्स लाइक लाइमस्टोन फॉर्मिंग बाइकार्बोनेट। तो देखो अब ये अब आप 8th 10th में नहीं पढ़ते ऐसी चीजें, ठीक है, उसमें तो आप पढ़ोगे यार क्या होता है उसके, रस्ट होता है, वाटर होता है, एसिड होता है। लेकिन अब आप जब इंजीनियरिंग जियोलॉजी में थोड़ा सा लेवल ऊपर आएगा तो हम देखेंगे थोड़ी रिएक्शन वगैरह देखेंगे। देखो ये रिएक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, मैंने अपने देख के बुक से ना आपको मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाई, ये आपकी मर्जी है, आपको एग्जाम में ये चीज लिखने नहीं लिखनी, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको ये याद रहता है आपकी, अच्छा अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप ये चीजें लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो ये भी अगर आप लिखोगे मोर देन सफिशिएंट है, इसके भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। तो देखो अब इसमें क्या है कि सोल्यूशन बनता है, देखो कैसे वाटर, देखो इसमें मैंने कहा था कि देखो वाटर तो हमारा रहेगा ही रहेगा विद स्वेलर डिसॉल्व गैसेस। तो डिसॉल्व गैसेस में क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। में डिसॉल्व ह्यूज मासेस ऑफ कार्बोनेट रॉक्स। तो कार्बोनेट रॉक्स जो हमारे होते हैं लाइक लाइमस्टोन होता है, उसको ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट में बना देगा। तो टूट गया, डिकम्पोज हो गया, एक केमिकल प्रोसेस हो, जैसे लाइमस्टोन हमारा ये हो गया CaCO3 प्लस CO2 हमारे कार्बन प्लस H2 हमारा वाटर। तो यहाँ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा ऐसे बन गया CaHCO3 का होल 2, ठीक है, ऐसे हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। एक चीज तो ये होगी। अब आता है देखो एट टाइम्स सम मिनरल डिसॉल्व आउट ऑफ द रॉक्स आर डिपॉजिट सेपरेटली। तो कहते हैं कि कुछ मिनरल्स डिसॉल्व करके, है ना, कुछ मिनरल डिसॉल्व ऐसे होते हैं कि वो कुछ अलग से बना लेते हैं, कुछ अलग से डिपॉजिट कर लेते हैं, कुछ मिनरल्स गिर जाते हैं, कुछ नहीं, कुछ होते हैं। तो वो चीज क्या होती है, देखो दिस प्रोसेस इज नॉन लीचिंग। तो ये लीचिंग का तो आपको सबको पता ही होगा, मैंने इतने रॉक्स वगैरह पे लेक्चर बनाया, उसमें लीचिंग वर्ड बहुत ज्यादा आया, उसमें समझाया भी था मैंने। तो लीचिंग हो जाती है, कुछ मिनरल्स डिसॉल्व आउट होते हैं जिससे कि वो अलग सी रॉक्स बना लेते हैं, अलग सी बन जाते हैं। तो द केमिकल कॉम्बिनेशन विद वाटर टर्म्स एज हाइड्रेशन। ये भी आपको पता है केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी हमारी वाटर से होती है उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है, तो बेसिक है। The feldspar minerals readily decompose into clay minerals by this process, particularly when some dissolved CO2 is also available. तो कहते हैं कि देखो जो फेल्सपर मिनरल है ना वो ऐसी होता है, वो अलग से बना लेता है, दो तीन चीजें अलग से बना लेगा, रेडली डिकम्पोज इनटू क्ले मिनरल्स बाय दिस प्रोसेस, particularly when some dissolved with CO2। तो इसमें CO2 भी आ गया। तो वाटर तो है ही है, साथ में हमारे कोई भी अदर गैसेस आ सकते हो, जैसे देखो पोटाश फेल्सपर हमारा ऐसे K2Al2O3 6 SiO2 प्लस हमारा देखो वाटर आ गया प्लस कार्बन आ गया। तो इससे देखो अलग से बन गया, एक क्ले मिनरल बन गया, एक सिलिसिक एसिड बन गया, एक डिसॉल्व कार्बोनेट बन गया, ठीक है, तीन चीजें बनी। तो वही चीज यहाँ पे सम मिनरल डिसॉल्व आउट ऑफ द रॉक्स आर डिपॉजिटेड सेपरेटली।
तो देखो एक चीज से हमारी तीन चीजें यहाँ पे बन जाती है, तो अलग अलग से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, बना तो देखो सारा इसमें से ही हुआ है, एक ही चीज में। देखो एल्यूमिनियम इसमें, सिलिका इसमें, पोटेशियम इसमें है, ठीक है ना। तो सारा ऐसे देखो अब अलग अलग मिनरल ने अलग अलग बना ले, तो वही चीज है। देखो एल्यूमिनियम के लिए इधर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सिलिकॉन इधर चला गया, ठीक है, पोटेश इधर चला गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा अलग अलग हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे जो लाइन थी, ये रिएक्शन है, इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, इस लाइन को जस्टिफाई कर दिया। अब आपकी मर्जी है कि आपको ये चीज दिखानी है नहीं दिखानी, ठीक है। अगर आपको याद रहती है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो ये वाली चीज भी बेस्ट है अगर आप ये चीजें लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो, द केमिकल कॉम्पोजिशन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये भी पता है कि आपका केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी हमारा ऑक्सीजन के साथ होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑक्साइड्स, एग्जांपल आयरन ऑक्साइड। तो कहते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन होती है ना, वो क्या करती है, ये हमारी प्रोसेस करती है ऑक्साइड्स बनाने में। तो ऑक्साइड्स हमारे जैसे एग्जांपल हो गए आयरन ऑक्साइड। In the presence of water, hydroxides of iron and aluminum are observed to be formed which being soluble are readily leached out। तो कहते हैं कि यार प्रेजेंस ऑफ वाटर और हाइड्रोक्साइड होता है तो आयरन और एल्यूमिनियम इजीली हमारे यहाँ पे लीच्ड आउट हो जाता है, मतलब ये आराम से हमारे यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। आराम से अलग अलग प्रोडक्ट जैसे Fe+3O2, तो यहाँ पे Fe2O3 बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पे पूरी, ये यहाँ पे केमिकल वेदरिंग आपको जस्टिफाई करते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये अब ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आ गए, जब आप इंजीनियरिंग में आ गए तो आपकी थोड़ी सी चीजें आपको पता नहीं चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि आपके सारी रिएक्शंस वगैरह भी आनी चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई इंजीनियरिंग जियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में आ गए। क्योंकि यार रिएक्शंस अब आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आप हाई लेवल में सारी चीजें आप स्टडी करोगे, ठीक है। देखो ये यहीं तक था, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ था नहीं केमिकल वेदरिंग में, मैकेनिकल वेदरिंग में ज्यादा नहीं आता आपको, ये वाला टॉपिक तो ज्यादा नहीं आएगा आपको, सिर्फ वेदरिंग डेफिनेशन आपके मोस्टली आपसे पूछ सकते हैं केमिकल वेदरिंग डिस्कस कर दिया, ये टाइप्स डिस्कस कर दो, तो आपकी मैकेनिकल वेदरिंग और ये जो हमने पढ़ा अपना केमिकल वेदरिंग आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। और ये आपका तकरीबन 5 नंबर में आएगा, अगर आपको फिर डेफिनेशन वगैरह आएगा ये 5 नंबर में आपका आ जाएगा और आप इजीली कर देखो। मैकेनिकल वेदरिंग में कुछ था नहीं, केमिकल वेदरिंग आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। ये अगर आप ये रिएक्शन वगैरह भी लिख दोगे तो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर तो ना कोई भी आपका जो भी एग्जामिनर वगैरह जो भी आपका कोई टीचर होएगा ना, जो भी चेक करता है प्रोफेसर, वही चीजें पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो देख लेगा यार बच्चे ने अगर ये रिएक्शन वगैरह लिखी है तो मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर है। जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसका इंजीनियरिंग में क्या होता है, कंसेप्ट जिसका अगर टीचर को पता चल जाए कि यार इस बच्चे का ना कंसेप्ट क्लियर है, तो वो इतना पढ़ता ही नहीं यार, उसको पता है कि यार बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने ये सारी चीजें लिख दी तो उसको लगेगा कि यार कंसेप्ट क्लियर है उसका, तो वो चीजें पढ़ता ही नहीं, ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप ये सही चीजें लिखोगे वो तो है एग्जाम में, लेकिन ऐसे अगर आपने ये चीजें बना दी, मतलब ये रिएक्शन आपने लिख दी, तो उसको ये लगेगा कि हाँ भाई इसको सब आता है, वो आपके फुल मार्क्स इजिली आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा आज का पूरा एक लेक्चर था, पार्ट 1 हमारा हो गया। इसके नेक्स्ट होगा वेदरिंग एजेंट्स हमारा आएगा, वो मैं आपको जस्ट नेक्स्ट डे डाल दूँ जिस दिन ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये था देखो पूरा आज का हमारा लेक्चर वेदरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आगे वेदरिंग लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल सेम साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।